आप देख रहे हैं न्यूज़ 72 में रविंद्र राजपूत फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ घासी घसिया समाज द्वारा हुए कार्यक्रम की चर्चा करेंगे, जहां पर अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष श्री महादेव नायक जी का सम्मान हो रहा है समाज द्वारा। और आने जानेंगे चर्चा में कि समाज को आगे लेकर और अपनी पार्टी को लेकर वो क्या भावना रखते हैं। महादेव जी नायक जी, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद पद पाकर। और कैसा महसूस करें पुनः? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष दिया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का मैं सदैव आभारी रहूँगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा में अपने समाज की ओर से संगठन को मजबूत करने का पूरा प्रयास करूँगा। और घासी घसिया समाज के मेरे जो बड़े हैं और उनके आशीर्वाद से आज मुझे जो पद प्राप्त हुआ है, मैं सदैव चाहूँगा कि मेरे बड़ों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और समाज और संगठन को मजबूत करने के लिए मेरे बड़ों का सहयोग मुझे प्राप्त होता रहे और प्राप्त होता रहता है समय समय पर। और मैं युवा साथियों के साथ मिलकर मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अनुसूचित जाति और भारतीय जनता पार्टी की संगठन को बहुत मजबूत करने का प्रयास करूंगा और घसिया समाज का नेतृत्व करते हुए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा को बहुत मजबूती की ओर ले जाऊँगा। पार्टी के लेवल में आप काम करेंगे, क्योंकि एक विपक्ष में एक प्रकार अगर सरकार देखें कांग्रेस की और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, उस पर अब आपके जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी। हमें जानकारी ये प्राप्त है कि आप 2 बार के पार्षद भी रह चुके हैं, तो पार्टी स्तर में आप तो काम करेंगे, लेकिन अगर समाज को अगर आगे दिशा में बढ़ाने का प्रयास करें तो उस पर आपने क्या चीज़ सोचा है? जी हाँ, मैं घासी घसिया समाज का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ और वर्तमान में मैं संरक्षक भी हूँ। और घासी घसिया समाज के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और घासी घसिया समाज के लिए हम प्रदेश लेवल पर उसके उत्थान के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं कि समाज में शिक्षा और संगठन को बहुत मजबूती दें और शिक्षा का स्तर बढ़ाएं और समाज को एक नई मजबूती के साथ राजनीति स्तर पर हम तैयार करके समाज का नाम और स्वाभिमान को बढ़ाएं। तो और पार्टी के स्तर में आप काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में, जैसे हाल ही में जैसे हम जानते हैं चुनाव में उनको पराजय हुई थी, तो 2023 को देखते हुए कैसे संगठित करेंगे पार्टी को और कैसे अपने काम को बढ़ाएंगे? स्वाभाविक है कि आज कांग्रेस की सरकार है, परंतु हम सामाजिक स्तर पर जाकर समाज को एक संगठन के ओर खींचेंगे और कांग्रेस की सरकार की जो हमारे साथ अपेक्षा हो रही है उस अपेक्षाओं के लिए हम संघर्ष करेंगे और हम समाज को एक नया दिशा की ओर ले जाएंगे। अंत में एक आखिरी सवाल रहेगा। लोग जानना चाहेंगे कि समाज में लोग बहुत कम आगे बढ़ते हैं, जिसमें अब आप एक पार्षद और अब एक जिला अध्यक्ष। राजनीति की शुरुआत अगर आप सोचें तो कहाँ से हुई थी आपकी? मैं स्कूल से ही राजनीति करता था। मैं शाला विकास समिति का सदस्य भी रहा हूँ और कॉलेज में भी मैं राजनीति करता रहा। और मेरे समाज का आशीर्वाद और मेरे बड़ों का आशीर्वाद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद और आदरणीय सर्वसम्माननीय श्री परम आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी का आशीर्वाद से मैं पार्षद के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्य किया और जनता का पूरा प्यार और आशीर्वाद मिला और समाज के लोगों ने मुझे चुना। तो इसलिए मैं समाज के लिए काम निरंतर करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। आप अपना नेता बृजमोहन अग्रवाल को मानते हैं? आइडल? जी, मेरे आइडल आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको पुनः बधाई। और आप देखते रहिए न्यूज़ 72 में रविंद्र राजपूत, कैमरामैन नवीन के साथ, रायपुर।